यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग जो है अब दोस्तों 20 तक बढ़ा दिया गया है। तो वैसे ही फ्रेंड्स आप लोग को एक बार फिर से रेडी हो जाना चाहिए। मैं आपको इस चीज़ वीडियो के अंदर में 3 बातें बताऊंगा। पहला कि आप लोग जो अगर स्लाइड अप किए हो तो स्लाइड अप वालों को क्या ऑप्शन मिला है और स्लाइड अप करने के बाद भी उन लोगों को काउंसलिंग के लिए क्यों बुला रहा है। दूसरे बात कि आप लोग की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और तीसरा चेक कैसे करेंगे अपना सेकंड मेरिट लिस्ट। तो तीन चीज़ कंटेंट इसी में होने वाली है। तो आप लोग ये वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहले ही अपडेट मैं आपको चाहता हूँ दे देना कि आप लोग का पटना जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में जो सेकेंड काउंसलिंग जो होने वाली है फ्रेंड्स, वो आप लोग को यहाँ बचे हुए काउंसलिंग के लिए तो बाद में होगी। वो सेकेंड जो होने वाली है लिस्ट जो आने वाली है वो आपको 21 सितंबर को जारी होगा। तो आप लोग को यहाँ पर अभी 1500 सीटें खाली है, ठीक है, और इसके अंदर में 21 सितंबर को जारी होगी आप लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट। इसमें मैं आप लोग को चाहता हूँ एक बात साफ साफ बता देना कि कुल मिलाकर इसके अंदर में आप लोगों को पिछले बार लिस्ट निकली थी उसमें 4200, जिसमें से अभी तक जो है तो लगभग आपको ये एडमिशन जो ले चुके हैं इसके डाटा के अनुसार में, तो देख लो यहाँ पर 2500 विद्यार्थी नामांकन अब तक हो चुका है आप लोग का, और 2749 अभ्यर्थी ने काउंसलिंग फी जमा कर दी है, और इसी तरह करीब 250 छात्राओं के नामांकन नहीं हो सका है। मतलब कुल मिलाकर अगर लमसम लेके चले तो यहाँ पर 4200 में से कुल मिलाकर 3000 बच्चे के आसपास एडमिशन हो चुका है, और अभी 1500 सीटें और आना बाकी है। मतलब 0 2 5 4 9, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर 6000 के आसपास सीट है, 6 से 7000, और इसके अंदर में दोस्तों आप लोग सेकेंड मिस मात्र 1500 आने वाली है। तो इसमें आप ये अंदाज लगा लो कि कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो 70% 72% वालों तक का हो सकता है। उससे कम है तो उनका स्पोर्ट एडमिशन या फिर कोई और लिस्ट निकलेगा का सीट बचेगी तो ही यहाँ पर है। बाकी इतना परसेंट वाले अगर आप है तो यहाँ पर सेफ हो जाइए। वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हूँ, लेकिन 74-75% जिसका है तो वो उनका तो लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। 70-72 थोड़ा सा उनका मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप एक चांस लगा चलो क्योंकि बच्चे काफ़ी कम हैं और यहाँ पर देखो सीट भी काफ़ी कम बचा हुआ है। अब मैं दोस्तों आता हूँ यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पर कि जो लोग स्लाइड अप ऑप्शन कर दिए थे उनके लिए कुछ और खास ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको चाहता हूँ बताना, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो जैसे ही दोस्तों आप लोगों ने स्लाइड अप कर दिया होगा, स्लाइड अप को जहाँ ऑप्शन रहता है वहाँ अगर आपने कर दिया होगा स्लाइड अप करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को उसके बावजूद भी आप लोगों को फी पेमेंट करना था, जो कि मात्र मामूली जो है किसी के 170 रुपये के आसपास आया था। स्लाइड अप करने का फी पेमेंट जो था वो करना था 170 रुपया। तो मैं चाहता हूँ ये बताना आप लोगों को गाइज कि यहाँ पर जो है सो अपडेट्स कि जो लोग स्लाइड अप कर दिए हैं, अगर वो स्लाइड अप कर दिए हैं तो उनको जो है हु इज नॉट ऑप्टिंग स्लाइड ऑप्शन, जो लोग नहीं किए स्लाइड ऑप्शन मस्ट कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव कॉलेज विद दिस लेटर फॉर यहाँ पर डिविजन ऑफ रिमेनिंग फी एंड अलॉटमेंट ऑफ सब्सिडी सब्जेक्ट लेटेस्ट 20 सितंबर 2021। तो अब जैसे कि आप लोग को जो कॉलेज मिला है उसके में काउंसलिंग में गए हो और उसके बावजूद कॉलेज पसंद नहीं है तो स्लाइड अप कर दिए हो अगर आप, तो आप लोग को नहीं जानी है जिस कॉलेज में हुआ है। अगर आप स्लाइड अप कर दिए हो तो आप लोग को यहाँ पर जो है सब 20 सितंबर को हो सके तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड से समझा दूँ कि देखो स्लाइड अप का जो ऑप्शन है वहाँ पर, तो स्लाइड अप अगर आप यहाँ पर कर डाले हुए हो यहाँ पर जाकर, तो आप लोग को जिस कॉलेज में हुआ है उस कॉलेज में 20 तारीख को कन्फर्मेशन के लिए नहीं जाना है, ऑटोमेटिक वहाँ से आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट नाम आ जाएगा। लेकिन अगर स्लाइड अप आपने नहीं किया है और ऑलरेडी आपका जो कॉलेज में हो चुका है तो आपको ये वाला लेटर मिल गया होगा, ये है दोस्तों आपको प्रोविजनली एडमिटेड। ये आपको यहाँ पर पूरी तरीके से अपना नहीं है आपका, ये प्रोविजनली है, मतलब समझ सकते हो आप लोग। तो आप लोग को यहाँ पर जिस कॉलेज में हुआ है, जो कॉलेज नाम लिखा होगा उस कॉलेज में जाने के 20 तारीख को जाकर फिर से आप लोग को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग की यहाँ पर एडमिशन जो है सो कंफर्म हो जाएगी। इसके बारे में यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, जिस कॉलेज में हुआ है उसी कॉलेज में। काउंसलिंग के लिए हर जगह नहीं जाना है, काउंसलिंग के लिए 4 सेंटर बनाया गया है मानते हैं, लेकिन जिस कॉलेज में आपको हुआ होगा उसी कॉलेज में आपको जाना है। अब आता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को जगह बताना कि यहाँ पर चेक कैसे करे, आप लोग का जो सेकंड मेरिट का वो चेक कैसे करेगा। तो आप मैं दिखाता हूँ। तो देखो यहीं पर आपको यहाँ पर आती है स्लाइड अप का ऑप्शन, दे सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपग्रेडेशन फॉर स्लाइडिंग ऑप्शन इफ नॉट स्टैटिक्स विद करेंट अलॉटेड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यस या नो करना था, तो आप लोग शायद यहाँ पर किए होंगे यस, उन लोग के लिए कुछ नियम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखो अगर आप लोग को सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आप लोग को यह दिख रहा है यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, इस पर क्लिक करनी है और इसी पर अलॉटमेंट लेटर पर लॉगिन कर लेना, अलॉटमेंट में क्लिक करना, वहाँ पर आप लोग कॉलेज सेलेक्टेड करने का आ जाएगा कुछ इस। तो फ्रेंड्स वहाँ पर कुछ इस तरह आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा, आपको अलॉटमेंट में डाउनलोड हो जाएगा, जिसके अंदर में आप लोग कॉलेज का नाम पता लिखा होगा तो समझ जाओ दोस्तों कि आपकी हो चुकी है, आपको आ चुका है। अगर नहीं लिखा होगा तो समझ जाओ कि आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। अब मैं आप चाहता हूँ लास्ट में आपको एक और बात बताना कि देखो अब जो है आप लोग मात्र बचा हुआ है 1500 सीटों के लिए नामांकन यहाँ बचा हुआ है, और अगर 4200 का ऑलरेडी आ चुका था तो इसमें से आपको 3000 बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी समझो ये हो ही जाएगा, ठीक है। और बाकी जो इसमें से 1200 बचेगा वो 1200
1200 इसमें इंक्लूड कर दोस्तों लगभग जो है 1500 जो है बच्चों का यहाँ पर लिस्ट जितना जितना नामांकन के लिए बचा हुआ है छाटकर, उतना में से यहाँ पर 1700-1800 बच्चे का एडमिशन अभी भी हो सकता है। और इसके अंदर में जो पिछले बार कट ऑफ गई थी वो 80% वालों तक को भी नहीं हुआ था। यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 82 से 83% गई थी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वो वाली PDF सेंड कर दिया जिसके अंदर में आप लोग को यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर देखो ऐसे जाना, यहाँ पर देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जैसे यहाँ पर जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर एजुकेशनल पॉइंट सर्च करेगा तो मिल जाएगा। एजुकेशनल पॉइंट पर जाओगे तो यहाँ देखो ऊपर में जाते जाओगे तो यहाँ PU के नाम पर कट ऑफ के नाम पर ये देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसके अंदर जब जाओगे तो यहाँ कॉलेज बाई कॉलेज लिस्ट बता दिया गया है कौन से कॉलेज के कितना कितना कट ऑफ आया है। कट ऑफ लिस्ट यहाँ देखो UG प्रोग्राम BN कॉलेज का देखो 85% वालों तक को उठाया गया है, 81%, 78% SC वालों को, ST वालों को 82%, तो ST वालों तक को नहीं छोड़ा गया है। WBC वालों को 83 यहाँ पर 6 और EWS EBC देखो 82% उठाया गया है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मध्य महिला कॉलेज का भी है, 84% तक को उठाया गया है। SC वालों को 75% तक को उठाया गया है। तो यहाँ पर पटना कॉलेज को भी देखो यहाँ पर 85% तक वालों को उठाया गया है और यहाँ पर 73% वालों तक का भी यहाँ पर उठा दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हर प्रत्येक कॉलेज बाई कॉलेज यहाँ पर दे सकते हो, जिससे आप एक अंदाज लगा सकते हो। तो आप ये वाला पीडीएफ देख लेना। और फ्रेंड्स मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग का जितने भी लोग हैं जनरल के अंदर में या फिर EWS के अंदर में, तो EWS के अंदर में अगर आप लोग आते हो या फिर जनरल के अंदर में आते हो तो मिनिमम कट ऑफ का 74% या 73% है, तो आप लोग का होने का चांस है। आप लोग इसके अंदर में हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर में। लेकिन दोस्तों अगर उससे कम है तो वह चांस थोड़ा कम बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्योंकि देखो तो कि पिछले बार ही उम्मीद था 78% जाने का, लेकिन चला गया 85%। तो इससे आप यहाँ पर CBSE वालों के लिए कुछ अलग, और ये बिहार बोर्ड CBSE वालों को जो नंबर जो है भरपूर मात्रा में मिला है, जिसके कारण से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और वहीं बता दूं कि अगर आप OBC के अंदर में आते हो तो OBC के अंदर में मिनिमम कट ऑफ दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 73 या 72% के पास है, तो होने का आपको चांस बन जाता है। या फिर EWS वाले हो तो EWS के अंदर भी इतना परसेंट हो तो होने का चांस बन जाता है। वहीं अगर आप लोग SC कैटेगरी में आते हो तो SC कैटेगरी के अंदर मिनिमम कट ऑफ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 68% वालों तक उठाया जा सकता है, क्योंकि 78% पिछले बार सबसे रजिस्टर किया था 75% तक का। तो 68% वालों अगर आपका है 65 से 68 के बीच में, तो आपको होने का चांस बनता है। उससे कम है तो चांस नहीं बनता है। वहीं फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पर जो ST वाले कैटेगरी के अंदर में आते हैं, उनको यहाँ पर अगर 70% के आसपास 70% 68% अंदर है तो उनको भी होने का चांस बनता है। बाकी सब कोर्स EWS हो या फिर EBC हो तो वो लोग जो मिनिमम कट ऑफ निकलती है वो तो निकलती है, उनका तो आप तो बाई लक हो गया तो ठीक है। सबसे कम कट ऑफ रहता है हैंडीकट वालों को, तो उसका भी मैं कभी और बात करूंगा। तो वो तो अलग यहाँ पर कैटेगरी बन जाती है। लेकिन जो मिनिमम जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। दोस्तों बता दूँ चाहता हूँ कि आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर में लगभग यहाँ पर जो 80% बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और जो बच्चा है वो स्लाइड अप ही कर दिए हैं। जो बच्चों स्लाइड अप कर दिए हैं उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो ही जाएगा 99%, और वही लोग आपका यहाँ पर सीट चेक लेंगे। जी हाँ, लगभग 250 से 300 बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है और ये स्लाइड अप कर लेंगे, तो आप लोग 1500 बच्चों में से 250-300 और घटेगा, तो कुल मिलाकर 1200 बच्चे आप यहाँ पर रॉ मार्क्स लेकर चलो। तो 1200 बच्चे में से आप लोग का होने का चांस थोड़ा बन जाता है। और जिसके अंदर में दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर में मैं उम्मीद करता हूं कि 99% जो 90% बच्चे ऑलरेडी भर जाएंगे। तो कुल मिला के मात्र आपको जो स्पोर्ट एडमिशन या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए बचेगा वो आपको 100 से 150 या फिर 200 के बीच में भी सीट बचेगा, जिसमें दोस्तों काफी इसमें भी आप लोग का स्पोर्ट कोटा का अलग चांस रहेगा। तो इसमें भी दोस्तों होने का काफी कब आप लोग की चांस बन जाती है। तो बस आप लोग थोड़ा वेट ही कर सकते हो, और वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग PPU के अंदर में ट्राई करो। अगर आपका कम परसेंट है, अगर आपका 70% से कम नंबर है, तो मैं ये कहूँगा अगर जनरल के अंदर में आते हैं या फिर EWS या फिर OBC, तो ये चांस छोड़ दो आप लोग का इसमें होने का। आप लोग शायद मेरे आई थिंक पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर PPU में अप्लाई कर दो, या फिर नहीं किए तो कर दो। 22 तक डेट है, अगर है इसके आसपास उम्मीद अभी रखे हुए हो तो कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो चाहते हो मैं ऐसे कंटेंट बनाता हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।